करौली के कुड़गांव में कुएं में फंसे व्यक्ति को सिविल डिफेंस की टीम ने देर रात रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया। जहांगीरपुर गांव में चरण माली कुएं में लगी मोटर को ठीक करने उतरा था। इसी दौरान वो फंस गया। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 200 फीट गहरे कुएं में सिविल डिफेंस के जवान ने उतरकर चरण माली को रस्सियों के सहारे सकुशल बाहर निकाल लिया। एक बूटी बनी हुई है। झुंझुनू शहर में लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ लोग गर्मी से बेहाल हैं और दूसरी तरफ पानी की किल्लत हो रही है। छिपियों की ढाणी में 10 दिनों से लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, लिहाजा पानी के लिए उन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। शहर के वार्ड 56 में भी कई घरों में पानी नहीं आ रहा है। वहीं नामदेव मंदिर के सामने वाली गली में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले में पहले जलदाय विभाग की ओर से पानी आता था, जिसकी आपूर्ति बंद हो गई है। इसके बाद नहर के पानी की आपूर्ति शुरू की गई। कुछ दिनों तक तो नहर के पानी की आपूर्ति सही रही, लेकिन अब पूरी तरह गड़बड़ा गया है। किल्लत बहुत हो रही है। तीन महीने से पानी नहीं आ रहा, तो नहर का आ रहा है, वाटर वर्क्स का आ रहा है। सब परेशान हो रहे हैं। 500 मीटर दूरी पे पानी आ रहा है। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है और टैंकर मंगा रहे हैं। महिला 500 मीटर से दूरी से पानी ला रही है। कोई मंदिर से ले आ रहा है, कोई रानी सती मंदिर से ले आ रहा है और आता है तो गंदा आता है। हमारे वार्ड में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, करीबन ये 2 या 3 महीने के बाद। न तो सीवर लाइन वो वाटर वर्क्स का पानी आ रहा है और नहर वाला पानी है। महिलाएं काफ़ी दूर से पानी ला रही है और काफ़ी परेशानी में है। मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन पर एक रेलकर्मी की वजह से एक मासूम की जान बच गई। मासूम रेलवे ट्रैक पर गिर गया था और ट्रेन के पहुंचने से पहले ही रेलवे कर्मी ने बच्चे को बचा लिया। सिर्फ 3 सेकंड और जान बच गई। 3 सेकंड में कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां जिंदगी और मौत की दौड़ में आखिरकार जिंदगी जीत गई। ये सीसीटीवी वीडियो मुंबई के वांगनी रेलवे स्टेशन का है। इस तस्वीर को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। देखिए कैसे ये मासूम अपनी मां से अलग होकर प्लेटफॉर्म से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और उसी समय ट्रैक पर ट्रेन आती दिखती है। मां चीखने लगती है, एक हाथ से गोद में लिए बच्चे को संभालती है और दूसरा हाथ ट्रैक पर गिरे बच्चे की तरफ मदद के लिए बढ़ाती है। हालांकि इस दौरान बिजली की गति से मयूर शैल के नाम का रेलवे कर्मी मासूम तक पहुंच जाता है और बच्चे को बचा लेता है। यहां मयूर की जान पर भी जोखिम था, लेकिन मयूर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मयूर की इस दिलेरी की तारीफ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर की है। साफ है, अगर मयूर वक्त रहते बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं करता तो और पल भर की देरी हो जाती और अनर्थ हो जाता। गनीमत है कि सभी सही सलामत हैं, लेकिन ये वीडियो उन सभी माता पिता के लिए सबक है जो बच्चों के साथ रेल यात्रा करते हैं। कभी भी प्लेटफॉर्म पर किनारे नहीं चलना चाहिए और ट्रेन में भी बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसी अनहोनी घटने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात दिल्ली के उस कपल की जो बिना मास्क लगाए गाड़ी में घूम रहे थे। रोकने पर पुलिस वालों पर ही बरस पड़े। दिल्ली के दरियागंज से सारी हदें तोड़कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला मास्क नहीं पहनने पर रोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गई। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया। आरोप है कि ये महिला अपने पति के साथ बिना मास्क लगाए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना पास के सड़कों पर घूम रही थी, जिसे रोकने पर उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसकी गाड़ी क्या रोकी, वो तो पुलिस वालों से अपशब्द बोलने लगी। इस महिला को जब आगे नहीं जाने दिया तो वो और ज्यादा बौखला गई। मास्क नहीं पहनने पर अजीबोगरीब दलील देने लगी।
काफी देर तक बहसबाजी करने के बाद ये महिला पुलिस वालों को धमकाती भी नजर आई। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करोगे? आखिरकार इन पुलिस वालों को एक महिला कांस्टेबल को वहां बुलाना मजबूरी पड़ गया। हाथ छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती आप। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, बहुत लंबा जाएगा। बाद में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान हज कमेटी के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन के हज आवेदन ही रद्द कर दिया जाएगा। कमेटी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि प्रदेश से हज के लिए जाने वाले सभी 1500 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होगी। हालांकि हज कमेटी ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी तक सऊदी सरकार ने हज 2021 को लेकर कोई लिखित बात नहीं की है, इसलिए सऊदी सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही कुर्रा, हज वीजा, हज की किस्त आदि की प्रक्रिया की जाएगी। इस साल हज यात्रा होती है तो हाजियों को जयपुर के बजाय दिल्ली से रवाना किया जाएगा। हिंदुस्तान भर से जाने वाले हज यात्रियों के लिए अभी एक सर्कुलर जारी करा है, जिसमें सेंट्रल हज कमेटी ने कहा है जिन्होंने हज 2021 के हज आवेदन किए हैं उनको वैक्सीन लगाना जरूरी है। जबकि सऊदी सरकार ने अभी तक सेंट्रल हज कमेटी को किसी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन हाँ सऊदी सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार को कि जो भी हज पर आएगा उसको वैक्सीन लगाना जरूरी होगी। राजस्थान से जो हज के आवेदक हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी ने एक लंबे अरसे बाद प्रदेश हज कमेटी को पत्र जारी करके कहा है कि कोरोना की वैक्सीन तमाम हज आवेदकों के लगवाना बेहद जरूरी है। बिना उसके हज आवेदकों का आवेदन ही निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि सऊदी सरकार की ओर से भारत सरकार से अभी तक हज यात्रा 2021 को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल करके रखना चाहती है। ऐसे में प्रदेश के करीब 1500 हज आवेदकों को जल्द से जल्द कोरोना की दोनों जो वैक्सीन के डोज हैं वो